नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान महात्मा बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके जो शिष्य थे और जो भी व्यक्ति उनके पास आता था तो वो एक ही प्रश्न करने के लिए उनके पास आता था और करता था कि ईश्वर कहाँ है और ईश्वर कौन है, और वो इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते थे। वो ये कहते थे कोई दूसरा प्रश्न कीजिए, ये प्रश्न मत कीजिए, मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा। तो लोगों में ये मान्यता धीरे धीरे हो गई कि ये हमें लग रहा है कि ये जो महात्मा बुद्ध हैं तो वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। लोग ऐसा कहने लगे और आज भी चला रहा है कि कुछ लोग ये ऐसा कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे। लेकिन वो इस प्रश्न का उत्तर ईश्वर कौन है क्यों नहीं देते थे। तो एक व्यक्ति ने उनसे पूछ लिया, महात्मा जी आप इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो, हमें ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आपसे हम करें। उन्होंने कहा कि अगर मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा तो कई प्रश्नों का जन्म हो जाएगा। हमारा जो मन होता है वो एक प्रश्न का उत्तर अगर उसको मिल जाता है तो वो उस उत्तरों में से कम 10-15 प्रश्न और बना देता है। अभी हम आपको ये बता दें कि ईश्वर कौन है तो और इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है, तो उस उत्तर में आप प्रश्नों को जन्म दे देंगे कि ईश्वर ने ये दुनिया बनाई तो दुख क्यों बनाया, पाप क्यों बनाया, गरीब क्यों बनाए, रईस क्यों बनाए हैं, और यहाँ पर आपदाएं क्यों आती हैं, वगैरह वगैरह कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि आप और मन जो होता है, तो मन जो होता है वो जो प्रश्न है मेन, और वो प्रश्न कभी नहीं करता है। और वो प्रश्न महात्मा बुद्ध जी ने बताया कि वो प्रश्न है कि आपको कहा कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ये जानने के लिए आपको ये प्रश्न करना चाहिए। लेकिन मन कभी ये प्रश्न नहीं करता है कि मैं कौन हूं। और अगर व्यक्ति ये जान ले कि मैं कौन हूं, ये अच्छी तरह से जान ले, तो उससे सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही मिल जाएंगे। इसीलिए लोग कहते हैं थे कि महात्मा बुद्ध जो थे, भगवान महात्मा बुद्ध, वो ईश्वर को नहीं मानते थे। और दूसरी एक मैं ध्यान सिखाता हूँ और कई लोग ध्यान सीखने आए मेरे पास, तो लोगों ने हम पे 2-3 व्यक्तियों ने हमसे ये कहा कि मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन अशांत रहता है, कभी बहुत अशांत हो जाता है, मन विचलित हो जाता है और कभी बहुत खुश हो जाता है। तो हम टेंशन में आ जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं जब मेरा मन अशांत होता है। तो हमने उनको एक कहानी सुनानी प्रारंभ की थी कि हमने एक उदाहरण के तौर पर एक कहानी पर सुनाने की चेष्टा की, तो उन्होंने बीच में रोक दिया और उन्होंने कहा कि ये तो मुझे कहानी मालूम है। मैंने उनसे कहा कि आपको ये कहानी नहीं मालूम है, और अगर ये कहानी आपको मालूम होती और पता होती तो आप आपका मन अशांत नहीं होता, आपको अहंकार नहीं आता। और वो कहानी क्या थी? छोटी सी कहानी थी। एक उदाहरण था कि एक राजा थे, उसने अपने राज्य के एक सुनार को छल्ला बनाने के लिए दिया। एक बढ़िया सा सुंदर सा छल्ला बनाओ और उसमें वो चीज़ लिखिए, वो शब्द लिखिए कि जो हर पल हर वक्त काम आए। तो सुनार ने छल्ला तो बना दिया, बहुत अच्छा बनाया, हीरे जवाहरात सब जड़ दिए उसमें, लेकिन वो टेंशन में इसमें आ गया कि इसमें क्या लिखा जाए, कौन से ऐसे शब्द लिखे जाएं जो हर क्षण हर वक्त काम आए।
तो वहाँ पर एक फ़कीर उसके राज्य में आए हुए थे, वो उनके पास गया और फ़कीर को सारी बात बताई। और उसके बाद फ़कीर ने कहा कि ये शब्द आप लिख लीजिए, इसमें कोई टेंशन नहीं, क्यों चिंता करते हो, ये शब्द ले जाइए और लिख लीजिए। उसने वही शब्द को लिख दिया और राजा को वो छल्ला पकड़ा दिया। फिर बाद में किसी दूसरे राजा ने उस राज्य पर हमला कर दिया और युद्ध हुआ। और युद्ध होने के बाद जब राजा परास्त हो गया तो वो वहाँ से भाग गया और भाग के एक गुफा में गया, जान बचाने के लिए छुप गया। वो उसके हाथ पैर थर-थर काँप रहे थे, वो टेंशन में आ गया था कि मेरा राज्य चला गया, सब कुछ चला गया। फिर उसकी नज़र छल्ले पे पड़ी जिसमें लिखा हुआ था ये भी बीत जाएगा। जैसे ही उसने ये पढ़ा कि ये भी बीत जाएगा तो वो शून्य हो गया, वो शांत हो गया, वो शून्य हो गया। वो इतना शून्य हो गया कि 2-3 दिन तक वो शून्य बना रहा, शांत बना रहा बिल्कुल। 2-3 दिन बाद बाहर निकला और अपनी सेना को तैयार किया, हमला किया और फिर विजयी हुआ। और विजयी होने के बाद फिर अपने राज्य में वापस आया। वहाँ की जनता ने आदर सत्कार किया, फूल मालाओं से स्वागत किया और फिर उसको अहंकार आया। फिर उसकी नज़र उसी छल्ले पे पड़ी, ये भी बीत जाएगा, तो उसका अहंकार भी समाप्त हो गया। तो हमने उसको बताया कि कहानी आपने पढ़ी, आपको याद हो गई, लेकिन उस कहानी का जो निचोड़ है उसे आपने अपने जीवन पे उतारा नहीं, उसको अपने जीवन में धारण नहीं किया। और जब तक आप किसी भी ज्ञानवर्धक कहानी का निचोड़ अपने जीवन में शामिल नहीं करेंगे, धारण नहीं करेंगे, तब तक उस निचोड़ का आपको फायदा ही नहीं होगा। क्योंकि दवाइयाँ भी होती हैं, एक अर्क होता है, रस होता है, उसके द्वारा बनाई गई होती हैं, और वो रस नहीं पड़ेगा जब तक आपके शरीर में, तो तब तक वो आपको दवाई फ़ायदा नहीं करेगी। उसी प्रकार से ये ज्ञानवर्धक कहानियाँ भी होती हैं, स्टोरी भी होती हैं, जब तक इनका जो निचोड़ है अपने जीवन में आप धारण नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में कभी भी सुख आ ही नहीं सकता। अगर हमने ये निचोड़ इस कहानी का सारांश हुआ ये भी बीत जाएगा, ये धारण कर लिया, तो दुख आने पर कभी भी हमको दुख का एहसास नहीं होगा और सुख आने पर हमें कभी भी अहंकार नहीं होगा। वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना।